अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ़ फेयर वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ आज जो है वो हम बात करेंगे क्लब क्रिकेट की पिचेस पे, प्रीमियर क्रिकेट की पिचेस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो क्लब क्रिकेट की पिचेस हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मैंने जो क्लब क्रिकेट है वो सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में ही मैचेस खेले। दूसरे शहरों में लाहौर, कराची, बाकी जिन शहरों में हम गए उसमें जनरली मैं थोड़ा सा अर्सा डोमेस्टिक क्रिकेट में रहा हूँ, तो जो मैचेस हम खेलने गए थे वो सारे फर्स्ट क्लास राउंड्स में थे। तो ये जो कंपैरिजन मैं अभी कर रहा हूँ ये ऑब्वियसली इस्लामाबाद पिंडी के हिसाब से कर रहा हूँ, तो कमी बेशी माफ़ करिएगा। लेकिन न्यूजीलैंड में ये है कि ग्रेडिंग होती है विकेट्स की। तो अभी हम जहाँ आए हुए हैं ये है मेरे घर के करीब ही है, तो ये है टेकापूना क्रिकेट क्लब। ए ग्रेड का क्लब है, टॉप ग्रेड का क्लब है, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इन्होंने प्रोड्यूस किए। तो अब इनका जो विकेट है वो ए ग्रेड कंसिडर किया जाता है न्यूजीलैंड क्रिकेट या ऑकलैंड क्रिकेट के हिसाब से, जो हमारी लोकल वो है। तो अब इसमें ये होता है कि ए ग्रेड की जो है वो उसमें इसकी लुकिंग आफ्टर डिफरेंट होती है, फिर इसके बाद नीचे ग्रेडिंग आती रहती है। तो क्योंकि ए ग्रेड की है तो जिस तरह आप समझ लेंगे पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट की जो टॉप ग्रेड है उसके साथ अगर हम कंपेयर करें, ठीक है। तो अब जो ब्लॉक है, एक ये जो स्क्वायर जिसको बोलते हैं, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो ये ब्लॉक है। हाँ, इसके ऊपर जो है वो 5 विकेट्स हैं। तो 5 विकेट्स में ये होता है कि एक सीज़न में प्लेइंग डेज़ होते हैं अराउंड 30। आप सब कुछ मिला के ना 30 प्लेइंग डेज़ है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। एक तो पिच इन्होंने तैयार किया हुआ है ना, तो काफ़ी ग्रीन लग रहा होगा आपको तो इसको थोड़ा सा करीब से, मैं क्योंकि अंदर नहीं जा सकता हूँ तो मैं बाहर से ही आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप इसको विकेट को देख सकते हैं तो ये विकेट इन्होंने तैयार किया हुआ है। अभी तो इस पर 2 हफ्ते 10 दिन बाद ही मैचेस होंगे, लेकिन ये विकेट इन्होंने तैयार किया हुआ है। बाकी इसके साथ का एक विकेट ये है जो टॉप ग्रीन लग रहा है और क्या कहते हैं कहीं से नहीं लग रहा। ठीक है, ये पहला स्ट्राइप हो गया, ये दूसरा स्ट्राइप हो गया, यहाँ पे तीसरा, चौथा और 5वां वाला आप देख सकते हैं कि उस पर लाल सी मिट्टी लगी हुई है, तो ये यूज़ हो चुका है। तो अब होगा ये कि ये वाला जो विकेट है ये अब दोबारा सीज़न में यूज़ नहीं होगा। तो ग्राउंड्समैन इस तरह करते हैं कि एक विकेट को यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर अगले पे जाते हैं, सही है। तो अब जो है वो ऑब्वियसली इन्होंने सबसे पहले ये फार एंड वाला यूज़ किया, उसके बाद इधर से सेकंड यूज़ किया, जिस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर 3 स्ट्राइप्स और रह जाएंगी जो वो थ्रू आउट द सीज़न यूज़ करेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से हमारा थोड़ा सा सीज़न ज़रा कि मिस हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने मेरा ख्याल है कि सारे 6 की 6 स्ट्राइप्स शायद यूज़ ना भी करें। तो अगर आप थोड़ा सा देख लें तो आपको ज़्यादा ग्रीन लग रही होगी विकेट पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन इन विकेटों पे 250-300 रन 50 ओवर में आराम से हो जाते हैं और चेज़ भी हो जाते हैं बाज़ बात ना। लेकिन ऑन एवरेज स्कोर यही है कि 250-280 जो है वो क्या कहते हैं अच्छा स्कोर समझा जाता है, एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टीम एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब जो है वो अगर हम विकेट्स की मज़ीद बात करें तो मुझे ऑब्वियसली काफ़ी सारे मुल्कों में क्रिकेट खेलने और देखने का मौका मिला। न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, डेनमार्क और पाकिस्तान में तो ज़्यादा खेलेंगे, तो काफ़ी सारे मुल्कों में खेलने का मौका मिला। तो उसमें ये कि ऑब्वियसली हर जगह की विकेट्स वगैरह जो है वो क्लाइमेट वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इनकी विकेट्स का मुझे इसलिए पता है कि मैं मेरा 20वां सीज़न है यहाँ पे। तो जनरली ये होता है कि ये 18 इंचेस नीचे जो है वो पूरा स्क्वायर डिग करते हैं और वहाँ से जो है वो मिट्टी की जो लेयर्स हैं वो बिठाते हैं, और उसके बाद जो है वो मतलब 18 इंच नीचे तक ये खुदाई करके तो उसके बाद विकेट की जो बेस है वो रखते हैं, ठीक है। और मिट्टी जो है वो ये ज़ाहिर है कि ये भी न्यूजीलैंड के एक और इलाके से मेरे ख्याल है हॉक्स बे कहते हैं उसको, वहाँ से मिट्टी आती है। तो नॉर्मल जो लोकल मिट्टी है उससे थोड़ा सा ऑकलैंड की मिट्टी से डिफरेंट है, लेकिन ये क्या कहते हैं स्क्वायर जो है पूरा मेंटेन करते हैं क्वालिफाइड ग्राउंड्समैन थ्रू काउंसिल। और फिर होता ही है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट वाले जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं ग्राउंड्समैन को भी कि आपको क्या कहते हैं कितना मॉइस्चर चाहिए, क्यों चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे विकेट्स की एक और भी ख़ास बात है। शायद मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में ही इस तरह होता हो, लेकिन यहाँ पे मुझे इसलिए पता है कि कितने अरसे से यहाँ पे हम खेल रहे हैं। तो होता ये है कि जो विकेट है दरमियान वाले वो थोड़े से ऊँचे होते हैं ना। अगर आपको यहाँ से शायद नज़र आ रहा हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊँ। तो जो विकेट है ना ज़मीन से थोड़ा सा ऊँचा होता है दरमियान में से, और साइडों से थोड़ा सा नीचे, और एक जो एंड है ना एक कोना नीचे की तरफ होता है स्क्वायर का ना। उसका रीज़न ये होता है कि जब बारिश पड़ती है तो वो पानी को क्योंकि इसमें मॉइस्चर लेवल आपने मेंटेन रखना होता है, तो उसमें होता है कि आपने ख़ास हद तक पानी को रखना है। तो जो इस तरफ और उस तरफ जो है वो पानी रन डाउन कर जाता है ना फिर, ठीक है, ताकि वो अंदर ठहरे ना पानी बहुत ज़्यादा।
तो आई गेस कि तो बेसिक आर्किटेक्चर का भी जो बिल्डिंग वगैरह भी बनाते हैं वो भी इस तरह ही मेरे ख्याल करते हैं कि परफेक्टली जो है वो बैलेंस नहीं होता। तो एनीवेज इस विकेट पे आप देखें तो राइट साइड वाली जो है वो थोड़ा सा नीचे है, ये साइड जो है जहाँ पे विकेट बनी हुई है ये थोड़ा सा ऊंची है, तो पानी इस साइड पे रन डाउन करता है और हमारे जो करीब है कोना यहाँ पे पानी नीचे जाता है। तो मेरे ख्याल है कि ये जो डायरेक्शन है इसकी पानी की रन डाउन इस तरफ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमारा मैच हो रहा होता है तो हम बॉलर्स को बताते हैं कि यार किस साइड पे मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी किस साइड पे जाता है। जिस साइड पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पे थोड़ी सी आपको ऑफ द विकेट हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, अब हमने विकेट तो आपको बड़े करीब से अच्छी तरह दिखा दी, तो अब उसमें बात करते हैं कि विकेट का बिहेवियर कैसा होता है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो उसमें ये होता है कि और बाकी मुल्कों में भी, तो जिस तरह हम इंग्लैंड में काफ़ी क्रिकेट खेले तो इंग्लैंड में होता है कि ऑफ द पिच गेंद मूव करता है, लेकिन इंग्लैंड में ना आप ऑफ द पिच खेल सकते हैं अपने हाथों से ही ना, विच इज़ स्ट्रेंज कि वहाँ पे जो है वो गेंद सीम भी होगा तो वो स्लो सीम होता है थोड़ा सा ना, मेरे हिसाब से जितनी क्रिकेट मैंने खेली है। मैं नॉर्थ वेल्स में, नॉर्विच में, लंदन में थोड़ा सा देखा है, बाकी आइलैंड वगैरह में और फिर स्कॉटलैंड में, तो वहाँ पे ये होता है कि गेंद नो डाउट साइडवेज मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है न्यूजीलैंड की निस्बत, लेकिन वहाँ पे जो है वो समहाउ मैंने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी, फास्ट बॉलर्स को भी, अच्छे फास्ट बॉलर्स को भी वहाँ पे खेला इंग्लैंड में, तो वो आपको टाइम थोड़ा सा मिल जाता है। अच्छा, अब न्यूजीलैंड में थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ी सी जो क्लब क्रिकेट की विकेट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे पीछे है इस तरह की, कि थोड़ी सी जो है ना वो आप ऑफ द पिच नहीं खेल सकते, समझ रहे हैं? यानी कि इंग्लैंड में कोई सीम हुआ ना तो आपने अपनी बॉडी से ही कवर करके हाथ से खेल लिया ना, किसी मैनेज कर लिया। तो यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, अगर आप जल्दी चले गए तो अब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो इंग्लैंड की निस्बत, ऑल्दो विकेट स्लो हैं, लेकिन इंग्लैंड की निस्बत जो है ना वो जब साइडवेज मूवमेंट होती है तो थोड़ी सी ज़्यादा पेस होती है। तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि इंग्लैंड में जो बॉल यूज़ करते हैं सारे हैंड स्टिच बॉल यूज़ करते हैं, कुकाबुरा हो गया, रीडर्स हो गया, ड्यूक्स हो गया, कुकाबुरा तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, ड्यूक्स हो गया, रीडर्स हो गया, जो भी बॉल वहाँ पे इंग्लैंड में यूज़ करते हैं ज़्यादातर हैंड स्टिच्ड है। जो हैंड स्टिच बॉल है वो ज़्यादा के सीम थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, तो शायद उसकी वजह से वो जब स्लो विकेट पे पड़ता है तो ज़्यादा स्लो हो जाता है। लेकिन खेलने में मुझे न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड या इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि तो यार 1200-1400 रन भी लोग करते हैं ना सीज़न में। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैं क्राइस्टचर्च में था जहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ ना, तो हमारे क्लब से थे स्टीवन फ्लेमिंग जो कैप्टन होते थे, वो 10 साल खेले हमारे क्लब से, और 10 साल में ऑन एवरेज आप समझ लें कि 40-50 मैच, 60-70 मैच खेले होंगे। उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं की, 50 बहुत सारी की। उसकी रीज़न यही है कि वो ज़्यादा सीज़न के स्टार्ट में खेलते थे, जब डोमेस्टिक सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस टाइम विकेट ज़रा और ज़्यादा ग्रीन होती है। लेकिन उसमें यही जो मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ना ज़्यादा तंग होता है बैट्समैन इनकी क्लब विकेट्स में, स्पेशली सीज़न के स्टार्ट में। तो अब जिस तरह अब यहाँ पे दिसंबर आ गया है, धूप निकल आई है, सब कुछ सेट है, तो अब जो है वो विकेट थोड़ा सा पेस पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इन कंपैरिजन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो है वो आपको टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा साउंड होना पड़ता है इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड इवन या पाकिस्तान। तो अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें विकेट्स का, तो पाकिस्तान से विकेट्स का कंपैरिजन इस तरह है कि हमारे यहाँ जिस तरह आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली काली मिट्टी की विकेट्स होती हैं या लाल मिट्टी की, ज़्यादातर अब तो काली मिट्टी की चल रही हैं, जो वज़ीराबाद की मेरे ख्याल है मिट्टी होती है ना पाकिस्तान में। तो काली मिट्टी की विकेट जो है वो अच्छे विकेट्स होते हैं, ज़रा पानी वाला उनको रोलर वाला अच्छा हार्ड बनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में मुझे ऐसे लगा जितना ऐसा मैंने खेली या देखी क्रिकेट, कि आप ऑन दी अप खेल सकते हैं ना क्लब क्रिकेट में। ऑन दी अप मीन्स कि जो ना आप गेंद के ऊपर आके थोड़ा सा दूर से आप ड्राइव मार सकते हैं और लग जाता है। यहाँ पे ये है कभी कभी तो लग जाता है, या सीज़न के एंड में तो लग जाता है, लेकिन सीज़न के पहले 2-3 महीने ना नहीं लगता। उसका रीज़न जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एक तो कोकाबुरा बॉल है और वो थोड़ा सा स्विंग तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ऑफ द विकेट जो है ना वो क्लब क्रिकेट की विकेट्स में ज़्यादा तंग ज़्यादा करता है हमें ना। अगर हम कंपेयर करें क्या कहते हैं पाकिस्तान की काली मिट्टी वाली विकेट्स के साथ। अब पाकिस्तान में भी जिन विकेटों पे घास भी होता है, अगर तो क्या कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे वही है कि फर्म होती है ना, अगर घास भी है तो विकेट नीचे से फर्म है, तो उसमें क्या कहते हैं थोड़ा बहुत तो हिलेगा गेंद, लेकिन जितना यहाँ पे तंग होते हैं उतना वहाँ पे हम तंग नहीं हुए मेरे हिसाब से ना। और उसमें क्या है कि वहाँ पे ऑब्वियसली पाकिस्तान में, अब ज़रा कि मैं क्लब क्रिकेट 10 साल हो गए पाकिस्तान में नहीं खेली, लेकिन जनरली स्पीकिंग हमारे ग्राउंड्स वगैरह जो हैं वो क्या कहते हैं साइज़ बाउंड्री सिमिलर ही होता है यहाँ से। शायद पाकिस्तान में थोड़े बड़े ही होते हों, लेकिन छोटे नहीं होंगे पाकिस्तान में ग्राउंड। लेकिन वहाँ पे हमें एडवांटेज क्या है बैटिंग का, कि वहाँ पे जो विकेट्स हैं वो ग्राउंड हैं जो बेशक घास वाले हों, इस्लामाबाद में आपको पता है कि ज़्यादातर ग्राउंड घास वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वहाँ पे जो क्या कहते हैं आपकी
ग्राउंड है वो हार्ड होती है ना, तो हार्ड में मतलब ये है कि अगर आपने गैप मार दिया तो गेंद निकल जाता है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना पाकिस्तान में, कि आपने अच्छा ड्राइव मार दिया तो मुश्किल ही है रुके ना, बेशक वो 2 फील्डर पीछे हों 2 आगे हों, मतलब गैप में मार दिया तो ज़्यादातर अच्छा ड्राइव लग गया तो निकल गया। यहाँ पे ये होता है कि अगर आप एक तो आपको ऑन द आप खेल नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि वही बात जो मैं पहले कर रहा था कि विकेट जो है वो थोड़ा सा मतलब साइडवेज मूवमेंट अच्छी पेस के साथ करता है, तो आप थ्रू द लाइन आराम से नहीं खेल सकते। सेकेंडली ये कि जो आउटफील्ड है वो बेशक घास यहाँ पे पाकिस्तान से उतनी ही होगी, इस्लामाबाद जितनी ही होगी, लेकिन यहाँ पे गेंद उतना फास्ट नहीं ट्रैवल करता जितना पाकिस्तान में करता है। तो अब आपने पूरा ड्राइव मारने के लिए आपको ऑन दी आप या पूरा ज़ोर से मारना है, ज़ोर से मारने के चक्कर में आपका चांस हो सकता है कि आप मिस हिट कर जाए ना, तो उसमें अगर आप मिस हिट कर जाते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर वही मसला हो जाता है जो क्या कहते हैं आउट होने का चांस हो जाता है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं नॉर्मल ड्राइव्स मारें जिस तरह पाकिस्तान में मारते हैं तो शायद आपको रनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान ना। उसमें रीज़न यही है कि आउटफील्ड थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे उतनी तेज़ नहीं होती, बल्कि काफ़ी स्लो होती है पाकिस्तान की निस्बत, स्पेशली गुड 3 months ऑफ द समर। अच्छा, यहाँ पे क्रिकेट जो है वो सिर्फ समर में खेली जाती है। अक्टूबर से सीज़न में मिड अक्टूबर से सीज़न स्टार्ट होता है, एंड ऑफ मार्च में ख़त्म हो जाता है, तो सर्दियों में यहाँ पे क्रिकेट होती नहीं है। तो समर में ये है कि ऑब्वियसली शुरू में तो ज़ाहिर है कि विकेट वगैरह स्लो होते हैं, ग्राउंड भी स्लो होता है, फिर जो बैक एंड है उसमें विकेट थोड़े से बेहतर हो जाते हैं बल्कि मिडल में, और ग्राउंड जो है ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर सीज़न का एंड जो है ना यहाँ पे वो सिमिलर हो जाता है पाकिस्तान से कि गेंद ट्रैवल करता है अगर आप शॉट मारते हैं, लेकिन गुड 3-4 months नहीं करता। तो उसमें वही बात आ जाती है कि एक तो यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट है जो चैलेंजिंग है, सेकेंडली ये कि यहाँ पे जो है वो अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ तो क्या कहते हैं ग्राउंड थोड़े से आउटफील्ड थोड़ी स्लो होती है, बैटिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि मुझे जो लगा, शायद मैं अनफेयर बात कर रहा हूँ, अगर या गलती हो तो माफ़ करें, लेकिन मुझे ये फील्डिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रीमियर क्रिकेट के बहुत बेहतर लगे पाकिस्तान से। तो यहाँ पे होता है कि जो आप नॉर्मली आप समझते हैं शॉट लग गया निकल गया ना, तो क्लब क्रिकेट में ही एक्सेप्शनली गुड फील्डर्स हैं। शायद वो मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो वो सुपर फिट है। लेकिन ये कि जो क्लब क्रिकेट प्रीमियर क्रिकेट का स्टैंडर्ड है फील्डिंग का, वो हमारे फर्स्ट क्लास के करीब है, अगर बेहतर नहीं है ना। जो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट बता रहा हूँ जो आज से 15-20 साल पहले खेली जाती थी, तो उसके हिसाब से मेरा ख्याल है कि वो प्रीमियर क्रिकेट का यहाँ पे स्टैंडर्ड फील्डिंग का बेहतर ही हो, शायद उससे कम ना हो ना। तो ऑन दैट फ्रंट बैटिंग ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि मैं ऑलराउंडर था तो क्या कहते हैं मीडियम पेस बॉलिंग भी करता था तो शुरू में, और अब तो मैं रिटायर होने के बाद स्पिन बॉलिंग कर रहा हूँ। तो जो फास्ट बॉलिंग के लिए क्या डिफरेंस था दोनों में, अच्छा पाकिस्तान में ये था कि हम लोग गेंद थोड़ा सा ज़ाहिर है कि ग्राउंड वगैरह में क्लब क्रिकेट के ग्राउंड इस तरह के होते थे कि गेंद रफ हो जाता था ना 15-20-25 ओवर बाद। तो फिर ये था कि जो रिवर्स स्विंग है, जिसको हम रिवर्स स्विंग कहते हैं, उस पर हम क्या कहते हैं काम कर लेते थे ना, रिवर्स स्विंग पे जोर देखिए तो आगे आगे से कर लिया। वहाँ पे ये था, शायद मैं टेप बॉल हार्ड बॉल दोनों खेलता था, तो हमारा फोकस ये होता था कि रिस्क को लॉक करें ताकि गेंद आगे से स्विंग हो। तो हम पिच को आउट ऑफ क्वेश्चन ले लेते, मतलब पिच को हम बिल्कुल निकाल ही देते थे, क्योंकि जब आप पूरा गेंद कर रहे हैं, आगे गेंद कर रहे हैं, तो पिच तो उसमें इंक्लूड ही नहीं होती ना। अच्छा, यहाँ पे जब हम आए तो ज़ाहिर है कि वो जो हम बात कर रहे थे साइडवेज मूवमेंट की, जो अच्छी पेस के साथ यहाँ पे मिलता है, तो वो पाकिस्तान में तो नहीं मिलता था हमें। तो वो अब उसमें डिफरेंस ये है कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये है यहाँ पे विकेट पे और वहाँ पे बॉल करने में, कि यहाँ पे जो है ना वो आपने इनटू द डेक बॉल करना है, सही, यानी कि आपने हिट करना है डेक को और गुड लेंथ पे हिट करना है ना। क्योंकि मैं जो पाकिस्तान में बॉल करता था थोड़ा सा ड्राइव खिलाने की कोशिश करता था और वहाँ से स्विंग करके आउट करता था। तो यहाँ पे ये था कि एक तो कुकाबरा बॉल जिस तरह पाकिस्तान में हम उस टाइम यूज़ करते थे ग्रेज ऑफ कैम्ब्रिज ना, तो कुकाबरा बॉल उस तरह स्विंग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो हैंड स्टिच नहीं है। तो उसमें हमें ये मुझे ये लगा कि यार मैं स्विंग नहीं कर पा रहा हूँ ना बॉल को। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनटू द डेक बॉल करते हैं गुड लेंथ पे चौथे विकेट पे, और वहाँ से गेंद को विकेट से थोड़ा सा हेल्प मिल गया, गेंद थोड़ा बहुत स्विंग हो गया, उतना स्विंग नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है। तो एडवांटेज क्या है बॉलर्स को यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो आदत नहीं थी, मैं क्योंकि टेप बॉल ज़्यादा खेलता था और हार्ड बॉल में मीडियम पेस करता था। डोमेस्टिक में मैंने एक आध मैच में ओपन बॉलिंग की है इस्लामाबाद की तरफ से। उसमें ये था कि हम जनरली जो है ना वो पेस इन द एयर पेस को पे कंसंट्रेट करते थे, ऑफ द विकेट नहीं करते थे। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा पता लगा कि यार इनटू द डेक बॉलिंग क्या होती है ना। तो उसमें होता है कि आपने जो है कलाई का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करना है और आपने हिट करना है डेक को हार्ड गुड लेंथ के और चौथे स्टंप के आसपास ना, और फिर आपका जो भी नेचुरल स्विंग है, इन स्विंग या आउट स्विंग है, वहाँ से होगा या सीम होगा वहाँ से, तो बैट्समैन थोड़ा सा तंग होगा।
पाकिस्तान में ऑपोजिट था, मैं रिस्ट लॉक करके गेंद करता था, थोड़ा सा ड्राइव खाने की कोशिश करता था और वहाँ से स्विंग करके अंदर ले आया, बाहर ले आया, वहाँ से ये चेंज ऑफ पेस कर दिया तो वहाँ से बंदे आउट कर लिए, या फिर पीछे का गेंद कर लिया। पीछे गेंद खैर मैं इतना तेज़ तो नहीं था, लेकिन ये कि फिर भी मतलब चेंज ऑफ पेस हमारा ये था कि मतलब अगर हिट इनटू द डेक करना है तो गेंद पीछे करना है ना। तो यहाँ पे पता लगा कि यार फुल लेंथ में भी, यानी फुल मतलब गुड लेंथ में भी इनटू द डेक बॉल कर सकते हैं। वो पाकिस्तान में शायद इत्तेफाक से हम, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी खेले थे, हमारी टीम में अज़हर महमूद थे, बाकी राव इफ्तिखार वगैरह काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन शायद मुझे उस टाइम क्रिकेट का इतना नहीं पता था। तो मुझे यही लगा कि हमारे यहाँ इनटू द डेक बॉलिंग इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। राव इफ्तिखार हमारे दोस्त हैं, वो इनटू द डेक बॉल उस टाइम भी करते थे, लेकिन उनके हाइट साइड भी ज़्यादा थी तो शायद वो नेचुरली क्या कहते हैं करते थे। एनीवेज, तो बॉलिंग में मुझे फास्ट बॉलिंग में ये फ़र्क नज़र आया यहाँ पे कि आपको जो है वो इनटू द डेक करना है और क्या कहते हैं आपका बॉल उस तरह स्विंग नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कि गेंद पुराना नहीं होता, उतना पुराना नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है। कोकाबुरा क्योंकि मशीन स्टिच्ड है और बैलेंस्ड बॉल है ना, परफेक्टली मेड है, तो उसमें ये होता है कि वो जो इम्परफेक्शंस होती है ना बॉल की, वो नहीं है। तो अगर इम्परफेक्शंस नहीं है तो फिर वो नेचुरली जो थोड़ा सा ज़्यादा स्विंग होता है वो नहीं होता। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने रिस्ट पोजीशन अपनी कलाई वगैरह आपकी परफेक्ट होनी चाहिए कोकाबुरा के हिसाब से स्विंग करने के लिए। तो अब ज़रा कि मैंने 20 साल में से मैं तकरीबन 14 साल यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल खेली है क्लब की तरफ से, तो नया बॉल करता था और फिर बैटिंग करता था। तो उसमें जो है मुझे जो आइडिया यही हुआ कि कोकाबुरा से कि थोड़ा सा हार्ड वर्क है स्विंग करना, रिस्क पोजीशन वगैरह हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। मेरा नेचुरल स्विंग होता था पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी, तो स्विंग मिलता था बिल्कुल, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलता था जितना शायद पाकिस्तान में मिलता था। रीज़न वही जो कोकाबुरा बॉल है। लेकिन जब यहाँ पे मुझे इनटू द डेक थोड़ा सा आइडिया हो गया बॉल करने का, तो उससे ये हो गया कि आपको फिर जो हम ज़ोर लगा के फुल गेंद करते हैं उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, अनलेस कि आप टेल एंडर्स को बॉल कर रहे हो। तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को जो है ना आपने वही चौथे विकेट पे इनटू द डेक खिलाना है और थोड़ा बहुत आपका स्विंग आगे अंदर पीछे हो गया और विकेट क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट करती है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यार आपके फील्डर्स जो है ना यहाँ पे स्लिप में ऐसे कैच लोग ले लेते हैं। जब मैं शुरू में आया था तो मैं बड़ा हैरान हुआ स्टैंडर्ड देख के ना, क्योंकि वहाँ से मैं सीधा डोमेस्टिक क्रिकेट से सीधा इधर क्लब क्रिकेट खेलने आया था, प्रीमियर क्रिकेट क्राइस्टचर्च में। तो उसमें मैं हैरान हो गया कि यार ये लोग क्या कहते हैं कितनी क्या कहते हैं कंट्रोल के साथ मतलब फील्डिंग करते हैं और कैचेस वगैरह और रन्स किस तरह रोकते हैं। तो इट वाज़ अमेजिंग ना। तो बॉलिंग में ये हेल्प है। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं एज में ज़्यादा हो गया तो फिर मैंने क्या कहते हैं मैंने स्पिन बॉलिंग शुरू कर दी। जब मैं रिटायर हो गया खेलने क्रिकेट से तो फिर मैंने कोचिंग शुरू कर दी, साथ स्पिन बॉलिंग। तो अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियर क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन ये कि अब मैं बॉलिंग स्पिन करता हूँ। अच्छा, अब स्पिन बॉलिंग के हिसाब से इन ट्रैक्स में और पाकिस्तान के ट्रैक्स में क्या फ़र्क है? तो नेचुरली पाकिस्तान का जो हार्ड ट्रैक्स होते हैं, बिल्कुल जिसको शीशा बोलते हैं, जो नए विकेट बने होते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा रोलिंग और हार्ड हुई होती है विकेट, तो उसमें वहाँ पे भी जो है वो गेंद छोड़ के ही टर्न होता है, मार के टर्न नहीं। मतलब ये कि आप क्या कहते हैं उतने आराम से गेंद स्पिन नहीं होता जितने आराम से लाल मिट्टी पे होता है ना। मैं काली मिट्टी की विकेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब वहाँ पे ये है कि 2-3 चीज़ें हैं वहाँ पे। एक तो लोग स्पिन को बेहतर खेलते हैं यहाँ की निस्बत ना, तो एक ये वहाँ पे थोड़ा सा ना आपको क्या कहते हैं पाकिस्तान में आपके लिए हार्ड है कि यार वहाँ पे लोग स्पिन को थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं न्यूजीलैंड की निस्बत ना। तो न्यूजीलैंड में जो है वो क्लब क्रिकेट में आपको कम क्रिकेटर्स मिलेंगे, स्पेशली जो जेन्युइन क्लब क्रिकेटर्स हैं जो आपको स्वीप मारेंगे ना। तो अगर आप स्पिनर से इसको स्वीप अंदर से स्वीप नहीं मारते तो फिर स्पिनर का काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने लाइन बनाने में यहाँ पे मसला नहीं है। सेकेंडली ये कि टेक्निकली शायद उतने साउंड नहीं है स्पिन बॉलर्स को, ये लोग क्लब क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, क्लब क्रिकेट के विकेट्स पे जितने पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब हर नेट में 5-5 स्पिनर्स को खेल के आपको आदी हो जाता है। सेकेंडली ये कि यहाँ पे जो विकेट्स हैं अगेन अगर आप स्पिन कर सकते हैं और अच्छा स्पिन कर सकते हैं तो आपको पाकिस्तान से थोड़ी सी कम ग्रिप मिलती है, लेकिन मिलती है। मतलब मैं इधर काफ़ी मतलब 20 सीज़न हो गए, मैंने मेरा ख्याल है कि 2 दफ़ा 7-7 आउट किए और दोनों दफ़ा स्पिन बॉलिंग करते हुए किए, ठीक है। 4-5 बहुत दफ़ा आउट किए फास्ट बॉलिंग। तो वो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो स्पिन बॉलर को ठीक ठाक सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि विकेट की पेस चेंज होती रहती है तो आपको जो है वो अपनी स्पिन बॉलिंग को एडजस्ट करना है विकेट की पेस के साथ। सीज़न के शुरू में विकेट थोड़े से स्लो होते हैं, थोड़ी सी डैम्प विकेट्स होती हैं, तो फिर आपने वहाँ पे जो है वो रेफ्स ज़्यादा देनी है और लाइन जो है बिल्कुल फुल रखनी है ना, ताकि वो आगे से ड्राइव खेलते हुए ही फंसे। जब विकेट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है दरमियान में, सही है, तो फिर आपको विकेट बॉल थोड़ा सा स्लो करना है, क्योंकि तेज़ पेस पे गेंद ब्रेक नहीं होगा, स्पिन नहीं होगा, ठीक है। और बैक एंड पे जो है वो विकेट थोड़ा सा क्या कह सकते हैं ड्राई हो जाता है ज़्यादा,
तो उसमें ये होता है कि आपको जो है वो अपनी पेस थोड़ी सी बढ़ानी है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको ये कि सीज़न के स्टार्ट में ना आपने 80-85 माइल्स किलोमीटर्स पे बॉल करनी है ब्रेक करने के लिए, क्योंकि स्लो विकेट और आगे करना है। सीज़न के दरमियान में आप 80 पे आ जाते क्योंकि विकेट ट्रू हो जाता है, तो आपको जब टर्न करना है तो आपको थोड़ी सी पेस कम करनी है, ठीक है, और लेंथ जो है वो आपको थोड़ा सा वापस पीछे लेगा नहीं, और सीज़न के एंड में जो है वो आपने वापस 85 पे चला जाना है और रिप गेन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो रिप्स देने की कोशिश करनी है। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि आपने उसमें जो क्या कहते हैं लेंथ है वो दोबारा जो है वो गुड लेंथ आपकी थोड़ी सी फुल हो जाएगी, ताकि आपको रेव्स जितनी ज़्यादा मिल सकें और आपको ग्रिप मिले। तो यहाँ पे क्लब क्रिकेट में स्पिनर्स बहुत ज़्यादा आउट करते हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। बैक एंड पे स्पेशली बहुत ज़्यादा आउट करते हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये कि टेक्निकली इतने एफिशिएंट नहीं है, सेकेंडली ये कि स्पिन बॉलर्स इतने ज़्यादा होते नहीं हैं इधर, थर्ड ये कि जो विकेट्स हैं क्या कहते हैं बैक एंड पे वो स्क्वायर टर्न होती है जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं। तो वो न्यूजीलैंड की जो क्लब क्रिकेट की मार्च की विकेट है ना, जो आखिरी महीना है, और वो किसी भी पाकिस्तान के क्लब क्रिकेट के विकेट से उस सेंस में फ़र्क नहीं है स्पिन बॉलर्स के लिए, कि अगर आप रेफ्स दे रहे हैं और आप आगे खिला रहे हैं और आप अच्छी पेस के साथ रेफ्स दे रहे हैं तो आपको टर्न मिलेगी। लेफ्ट आर्म स्पिनर यहाँ पे ज़्यादा आउट इसलिए करते हैं, ज़्यादा राइट हैंड बैट्समैन को कुछ गेंद स्पिन होता है, कुछ नहीं होता, और ये लोग टेक्निकली उतने ज़्यादा इक्विप नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी है कि ये लोग ज़्यादा है कि सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग शायद ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। इनकी ट्रेनिंग में एक आध स्पिनर होगा, हमारी ट्रेनिंग में 10-10, 12-12 स्पिनर बाज़गत होते हैं, तो ये मेन फ़र्क है। तो एनीवेज़ ये मेरा छोटा सा शॉर्ट रिव्यू था न्यूजीलैंड और क्या कहते हैं पाकिस्तान की, स्पेशली इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो क्लब क्रिकेट के विकेट्स हैं उनके बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।